जी, अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से मैं महावश खान आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत झील के किनारे। और यहाँ पे जो है वो ख़िज़ा का मौसम शुरू हो चुका है और आप देख लें कि सूरज जो है वो ग़ुरूब होने का टाइम है। और यहाँ पे जो है वो दरख्तों के पत्ते जो है ना वो कहीं ग्रीन तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पीले भी हैं, लाल भी हैं, पिंक भी हैं और ऑरेंज भी हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं। तो अभी तो मैं अपने बेटे को जो है ना वो बास्केटबॉल की ट्रेनिंग के लिए छोड़कर पैदल पैदल घर जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि फ़िटनेस ज़रूरी है। ये जो कोविड आया था उसके बाद जिम का तो ऐसा मामला ख़त्म हुआ कि जिम तो दोबारा शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए फिर हमने कहा कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो हफ़्ते में 2 से 3 दिन जो है ना मुझे उसको लाना होगा। घर से काफ़ी दूर है, लेकिन अगर पैदल पैदल जाऊँ तो घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगी। इसीलिए मैं यहाँ रुक गई थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और एक अच्छी सी वीडियो बनाने के लिए। आप लोग अक्सर जो है वो मुझसे जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैंने कहा आप लोगों को अपनी शक्ल दिखा दूँ, लेकिन दिखाऊंगी मैं आपको आज नज़ारे ही कि आप लोग बच्चों की तरबियत के हवाले से जो है ना वो काफ़ी कुछ मुझसे भी पूछ रहे होते हैं और बहुत परेशान भी होती हैं। कुछ ख़वातीन को मैं देख रही होती हूँ जो बहुत ज़्यादा बच्चों की तरबियत के हवाले से और उनको यहाँ के माहौल से बचाने के लिए बहुत सारी जो है ना वो एफ़र्ट्स कर रही होती हैं और कोशिश भी कर रही होती हैं। नताइज वो नहीं निकल रहे होते जो वो चाह रही होती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी उम्र के बच्चे जब वो 10-12 साल के हो जाते हैं, उस वक्त अगर आपको ये ख़याल आता है कि ओ हम तो जर्मनी में रहते हैं और अब हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो ये बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि पौने 3 साल तक जो है ना वो मेरे ख्याल में एग्जैक्ट 3 साल की उम्र है कि 3 साल की उम्र तक बच्चों की जो है वो 70-75% उनकी जो तरबियत है या उनकी पर्सनालिटी बन चुकी होती है। तो उसके बाद जो है ना फिर सारी ज़िंदगी उनकी तरबियत हो रही होती है। तो कोशिश करें कि बच्चों को इस माहौल में उनकी पैदाइश से पहले ही ले आइए, ताकि वो आगे चल के आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपके लिए बेहतरीन सदक़े जारिया हों। तो मैंने जिन ख़वातीन को जब मुझसे जो लोग पूछ रहे होते हैं, बस मतलब वही वाली बात है कि कोई वो नहीं है, ये अल्लाह का करम है। या हमने जो थोड़ी बहुत एफ़र्ट्स की अपने बच्चों के साथ, तो उन्हीं का फल है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी मेरी बात सुन रहा है या जितने भी लोग इधर उधर जो भी हैं, उन सब के बच्चों को उनकी जो है वो आँखों की ठंडक बनाए, उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। क्योंकि ये औलाद ही है जो हमारे जाने के बाद हमारे लिए कोई दुआ कर सकती है। जैसे मैं अपनी अम्मी के लिए करती हूँ, जब मेरे दिल में मुझे याद आती है, मेरी दिल तकलीफ़ में होता है, नमाज़ पढ़ते हुए कहीं कोई तस्वीर आ जाए सामने, बहन भाइयों से बात करते हुए, तो दिल से दुआ निकलती है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब आप अपने औलादों को वो टाइम दें, वो वक्त दें कि जब उनको ज़रूरत थी। आज बहुत सारे मामलात ऐसे चल रहे हैं कि ख़वातीन जो है अपने बच्चों को टाइम देने के बजाय वो जो है वो अपने पेशे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं या पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। शायद उनको ये लगता है कि उन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने ख़रीद कर उनको जो है ना वो खुश कर देंगी, जबकि ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। बच्चे को खुश उसकी माँ, उसकी गोद, उसका जो है ना लम्स ही कर सकता है। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। माँ बाप का वक्त, माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का टाइम, माँ बाप की जो आगोश है, वही बच्चों के लिए पुरसुकून होती है। तो यही सारे मसले मसाइल हैं। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आपने अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम और तरबियत देनी है और इस्लामिक उससे चलना है, तो यहाँ ऐसे मुल्कों में आके आपको बहुत जल्दी मस्जिदों से जुड़ना पड़ेगा। आप जिस शहर में भी हैं वहाँ यकीनन कोई ना कोई ऐसी मस्जिद होगी जहाँ दर्स कुरान, दर्स हदीस, ख़वातीन का प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम, क्लासेस वगैरह। अगर बर्लिन का आप पूछना चाहें तो मैं बहुत सारी जगहें बता सकती हूँ कि जिस तरह बर्लिन में होती हैं। हमारा ये मामला है कि जब हम यहाँ आए थे तो मेरे मियाँ जी ने मुझे आते ही जो है वो यहाँ की मस्जिद से जोड़ दिया था और हमने मस्जिदों में बैठना शुरू कर दिया था। बेबी आने के बाद भी हम उसको लेके मस्जिदों में जाते थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि आज बच्चे छोटे हैं, आज बच्चा तंग कर रहा है, आज बच्चा सो रहा है, आज बच्चा खा रहा है, आज बच्चा पी रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहरहाल जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ एफ़र्ट्स करते हैं, आगे चल के वही बच्चे उनको वही सब कुछ लौटाते हैं जो उनको दिया गया हो। एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, अब वो बर्लिन में नहीं है। जब मैंने उनकी बच्चियों को देखा था मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब वो छोटी थी, मतलब शायद टीनेजर होंगी या उससे भी छोटी होंगी,
تو وہی جرمن اسٹائل کی تھیں. لیکن جب ماشاءاللہ سے میں نے ان کو جب میں وہاں گئی اور میں نے ان کو دیکھا تو وہ تو بھائی پردہ با حجاب, اور یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی, کیونکہ ان کی فیملی کوئی بہت زیادہ ریلیجیس نہیں تھی, صرف ایک ماں ہی ایسی تھی جو یہ ساری چیزیں کرتی تھی, باقی فیملی بھی بہت اچھی, لیکن اس طرح سے نہیں جیسے ہم لوگ کیا ہوتا ہے جو ایک ریلیجیس فیملی ہوتی ہے, با پردہ ہوتی ہے, ایسا نہیں تھا. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو ان کے الفاظ مجھے آج تک نہیں بھولتے. یہ ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتی تھی کہ مہوش یہ چیزیں بچپن سے انجیکٹ کی جاتی ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کے لیے جو ایفرٹس کیے آج اللہ نے مجھے اس کا پھل دیا, اور حقیقتاً میں بتا رہی ہوں کہ وہ خاتون بچیوں کو لے کے اتنی دور سے, جس طرح سے وہ ویک ڈیز میں بچوں کو لے کے جو ہے وہ مسجد میں پہنچتی تھیں, اور ان کی تجوید کے لیے اور ان کے قرآن کے لیے, اس وقت تو یہ اسکائپ وغیرہ بھی نہیں تھے, تو ماؤں کو ہی ایفرٹس کرنے پڑتے تھے. تو وہ بیچاری اسکول سے آتے ہی بچوں کو کھلانا پلانا, ان کے سارے ضرورت کی چیزیں کر کے, اور ان کو لے کے مسجد میں جا کے بیٹھنا, اور اتنی دور کا سفر کر کے. تو بھائی آج ان کی اولادوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ ایفرٹ کی ہے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, انشاءاللہ اسی حوالے سے اسی ٹاپک پہ دوبارہ انشاءاللہ کسی اور وقت. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.